मैं तो मौका चूक गया पर आप मत चूको। हुआ क्या, एक इंसान मरते ही उसके अपने जीवन के हिसाब किताब मृत्यु के पश्चात न्यायालय में पेश किया गया। बहुत भीड़ भड़का था। कर्मों के हिसाब से सबको स्वर्ग या नर्क में भेजे जाने की वजह रहती है। इतनी लंबी वहाँ कतारें भी लगी थी और वहाँ लिखा था स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। क्योंकि पेशे में वो स्वयं वकील था। वो कहता है मुझे अपनी जीरा के बल पर स्वर्ग मिल जाने की पूरी उम्मीद थी। साथ ही क्योंकि मैं अपने संप्रदाय की तमाम आस्थाओं को भी निभाता था, सो मेरे उन कर्मों की बदौलत भी मुझे स्वर्ग में भेजे जाने का पूरा विश्वास था। खैर एक दिन ऐसा हुआ, वो क्यू में खड़ा ही था, सोच रहा था, उसकी बारी आ गई। उसने बोला मेरे अच्छे बुरे कर्मों की सूची मेरे सामने आई, लेकिन वे क्या, मेरे अच्छे कर्मों की सूची सिर्फ एक कर्म गिनाया गया और सारे बाकी जो थे बुरे कर्मों का लिस्ट बना हुआ था। पेशे में वो वकील था तो उसने एकदम से ऑब्जेक्शन उठाया, बहस की मांग की वहाँ जमराज के सामने और अपनी सूची को चैलेंज कर डाला। हजारों लोग वहाँ खड़े थे, वो भी समर्थन में उतर गए, उनके कर्म भी उसके जैसे ही थे। तो क्या हुआ, उन्होंने बहस आराम करते ही सीधे पूछा, मैं तो रोज धर्मशास्त्र पढ़ता था, दान देता था, उसका क्या हुआ? जज ने कहा वह तुम्हारा बुरा कर्म था, उससे किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन उसकी सजा तुम्हें नीचे ही अपना कीमती समय, धन व ऊर्जा गंवाकर मिल गई। सो उससे जहाँ हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो उसने कहा अच्छा मैंने वहाँ इतनों की मदद की, उसका क्या? जज ने कहा वह तुम्हारी गलतफहमी है, वह ये आपकी नीचे की अदालत नहीं है, ये सच्चे न्याय का दरबार है जहाँ शारीरिक कर्मों को नहीं बल्कि भावों को देखा जाता है और भावों के आधार पर तुमने सारी मदद अच्छा दिखने, अहंकार पालने व बदले में कुछ ना कुछ पाने की अपेक्षा में की थी। बहुत अच्छा है और उसका इच्छित फल भी तुम्हें नीचे लोगों के समान रूप मिल चुका है, इसलिए तुम्हें इसका भी कोई फल जहाँ नहीं मिल सकता, जहाँ तो सारे हिसाब भावों के आधार पर होते हैं। तुम मदद ना भी करते, परंतु यदि दिल से बिना स्वार्थ या अपेक्षा के मदद करने की सोच भी लेते तो भी ये वह जहाँ तुम्हारे अच्छे कर्मों की सूची में शामिल हो जाता। रोज शास्त्र पढ़ते रहे, धर्मस्थलों के इतने चक्कर लगाते रहे, उसके बजाय एक बार दिल से अहंकार शून्य होकर सबके भले हेतु हाथ उठा लिया होता तो वह जहाँ तुम्हारे अद्भुत कर्मों में गिन ना जाता। लेकिन तुम सारे अच्छे कर्म के शरीर से ही ऊपरा ऊपरी करते रहे, जिसकी जहाँ कोई कीमत नहीं, साथ ही जिन्हें करने में कोई मज़ा भी नहीं। अतः 100 बातों की एक बात अच्छे से समझ लो कि तुम्हें अच्छे भावों में जीने तथा उनका अनुभव करने हेतु मनुष्य जन्म मिला था, पर तुम सुने सुनाए अच्छे शरीरी कर्म करने में उलझ गए। वो कहता मैं समझ गया, मेरी दाल जहाँ नहीं गलने वाली है, ये ऐसी अदालत नहीं जहाँ तर्क या झूठ का सहारा लेकर गलत को सही साबित किया जा सके। मैंने जीवन को भावों के बजाय शरीर के ऊपरी कर्मों से जोड़कर जीवन बर्बाद कर दिया। सो खैर अभी मैं तो मौका चूक गया, परंतु आपके पास अभी भी वक्त है। जो सार ये है कि आपके पास वक्त है, जो करो वह तहे दिल से और अच्छे भाव से करो, वरना नीचे भी मर मर कर जियोगे और ऊपर भी मरने के लिए छोड़ दिए जाओगे। हरिओम।